यासीन आज़ाद साहब, आज साइफर के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब पे जो है फर्द जुर्म लगा दी गई है। साइफर के मामले को लेके किसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को सियासी तौर पे इस्तेमाल करना, फिर ये सारा एक केस बनाया गया और जेल में उनका ट्रायल हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक वो बड़ा सीरियस मामला था। जो भी इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर बनता है वो जब अपना वक्त लेता है तो इस बात की कसम उठाता है कि वो रियासत के जो मामलात हैं उनको अपने ज़ाती मामलात पे असरअंदाज नहीं होने देगा। साइफर का अगर कोई मामला आपके पास आया था तो बैसियत वज़ीर आज़म के, बैसियत फॉरेन मिनिस्टर के शाह महमूद कुरैशी साहब को ये मामला एक सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है, उसको अपनी ज़ात तक महदूद करना चाहिए था, ना कि पब्लिकली जेब से लेटर निकाल के लहराना और कहना जी हमारी आज़ादी पे डाका हो गया, हमला हो गया। तो वो इस तरह की बातें करना एक प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को किसी भी सूरत में जेब नहीं देता और वो सीक्रेट एक्ट के अंदर फाल करता है। ऐसे खतूत मेरे नज़दीक जो मेरे अपना नॉलेज है उसके मुताबिक ये है कि वक्तन फक्तन कभी किसी मुल्क में अगर कोई बात होती है, आप एक दूसरे को सख्त किस्म के खतूत लिखते हैं, वो सख्त किस्म के खतूत का वापस सख्त अंदाज में जवाब भी देते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो मामला आपकी आज़ादी पे अटैक हो गया। सपोज कई दफ़ा यह होता है कि नबी पाक की शान में गुस्ताखी का तो आप एक रिएक्शन शो करते हैं, उस मुल्क के लोग गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारे जज्बात ठेस पहुँचाई गई, लेकिन उस लेटर के कंटेंट्स जो होते हैं वो एक राज के तौर पर रखे जाते हैं। तो आप वज़ीर आज़म में आइन के मुताबिक 1973 के आइन के मुताबिक जब वोट ले लेते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस टाइप की कोई भी बात है वो रियासत की हद तक रहनी चाहिए, पब्लिकली जलसों में जाके उसको नहीं बयान किया जाता। फिर जुल्म की बात यह है कि आपने एक जलसा आम में उस लेटर को लहराया, लेटर खोल के नहीं दिखाया गया। हमारी पाकिस्तानी कौम भी बड़ी जज्बाती है, उस पर उन्होंने एक शोर शराबा शुरू कर दिया और बाद में आपने ये कह दिया कि वो लेटर ही गुम हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कितनी गैर संजीदा बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से अगर ये चीज़ें आती हैं और पब्लिकली आप इसको डिस्क्लोज करना चाहते हैं और कहते हैं जी अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, हमारी आज़ादी को खतरा है। आपने पब्लिक को प्रोवोक किया, प्रोवोक करके ये साबित करने की कोशिश की शायद क्या आइडन तक अमेरिका में आके डायरेक्टली पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करता है, लेटर किया तक मुमकिन करता हो, लेटर किया तक मुमकिन आप वापस उसी अंदाज में जवाब देते हो, लेकिन वो जो खतो खिताबत है उसको आप पब्लिक नहीं कर सकते। पब्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि जो आपने हलफ लिया आप उस हलफ से जो है ना गद्दारी कर रहे हैं, हलफ की पासदारी नहीं कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। अब ये मामला चूँकि जो हमारा कानून है, कानून के मुताबिक चल रहा है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, डेथ सेंटेंस भी है, 10 साल की सजा भी है। तो ये मामला जो सिविल कोर्ट में चल रहा है कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल रहा। आप मामला लेके चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो नोटिफिकेशन था वो प्रॉपर नहीं था, लिहाजा इंटायर प्रोसीडिंग जो है आपने कह दिया कि जी हम नहीं इसको मानते, आपने उसको कलअदम करार दे दिया और कहा कि जेल के अंदर ट्रायल नहीं होनी चाहिए, ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। तो क्या जो ट्रायल वहाँ होता है वो ओपन नहीं है? क्या आर्टिकल 10A के तहत उनको फुल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही? क्या इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकील हैं वो जाके मुलाकात नहीं कर रहे, वो केस में अपीयर नहीं हो रहे? क्या किसी पर पाबंदी है कि आप जा नहीं सकते? ये बहुत सारी चीजें देखिए, मुल्की मामला पे हमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब अगर आप इनोसेंट हैं तो इनोसेंट हैं तो आप कोर्ट में जाके केस को लड़ें और डिफेंड करें अपने आप को, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उस हद को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करें और मुल्क को दाव पे लगा दें। ये मुमकिन नहीं है सर। ठीक हो गया।